हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम जानेंगे फोलिस कैथेटराइजेशन के बारे में कि फोलिस लगाते कैसे हैं। फोलिस कैथेटराइजेशन एक पूरा स्टाइल प्रोसीजर है, तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले तो एक ट्रे, एक लॉक्स जेली लेंगे ताकि लुब्रिकेशन हो और पेनाइल की जो एपिथेलियल लेयर होती है वो एनेस्थेटाइज हो जाए। हम गॉज पीस लेंगे, एक सर्जिकल ग्लव्स लेंगे, यूरो बैग लेंगे, फोलीज लेंगे और एक ड्रेसिंग सेट लेंगे और एक बिटाडिन लेंगे। एक 100 ml सलाइन लेंगे बलून को इन्फ्लेट करने के लिए और कुछ 1-2 सिरिंज लेंगे। ये पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया हमारे फोलिस कैथेटराइजेशन करने के लिए। पूरा समझ लेते हैं। ये यूरेथ्रल ओपनिंग और ये जहाँ से ट्यूब जा रही है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में हम इसको कहते हैं पेशाब की थैली। फोलिस लगाने से पहले हम पूरे इस पेनाइल एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। फोर स्किन को भी हटा नीचे करेंगे और ग्लैंड पेनिस से लेके पूरे पेनाइल रीजन को क्लीन करेंगे, प्यूबिस को क्लीन करेंगे, पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे। जैसा मैंने बताया कि पूरा स्टाइल प्रोसीजर है, इसलिए ये सारी चीज़ करनी ज़रूरी है। ये करने के बाद फिर हम लेंगे लॉक्स जेली। लॉक्स जेली के ऊपर एक कॉनिकल शेप का पार्ट भी लगा होता है। उस कॉनिकल शेप को हम थोड़ा सा यूरेथ्रल ओपनिंग पे लगाएंगे और लगाने के बाद उस कॉनिकल शेप को थोड़ा सा यूरेथ्रल ओपनिंग में इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करने के बाद लॉक्स जेली को पूरा ही स्क्वीज कर देंगे ताकि लॉक्स जेली पूरा यूरेथ्रा तक अंदर तक आ जाए। बेसिकली लॉक्स जेली का फंक्शन ये होता है कि ये यूरेथ्रा के एपिथेलियल सेल को एनेस्थेटाइज कर देता है, साथ में ही ये लुब्रिकेट भी करता है, जिसकी वजह से फोलिस बहुत ही ईजिली अंदर तक जाता है। अब लॉक्स जेली इंजेक्ट करने के बाद फिर हम एक फोलिस लेंगे। फोलिस के टिप को हम कभी भी टच नहीं करेंगे। यहाँ से ऐसे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पेनिस को 90 डिग्री पे ऐसे होल्ड करेंगे और इसके टिप से स्लाइटली इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। इन ब्लैडर में पूरा अंदर जाने के बाद ऐसे कॉइल बन जाते हैं और आपको सिर्फ बाहर इतना पार्ट दिखेगा। यहाँ यूरेथ्रा से पूरे पार्ट को आप बेझिझक पूरा अंदर तक इंसर्ट कर दीजिए ताकि आपको सिर्फ इतना बाहर पार्ट दिखे। और जब इतना बाहर पार्ट दिखेगा और जब फोलिस पूरी तरीके से अंदर चला जाएगा, यूरिन आपको दिखेगा कि अपने आप ही इस ओपनिंग से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जब यूरिन बाहर आने लगे तो इसका मतलब फोलिस की पोजीशनिंग एकदम करेक्ट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बलून होता है, इसको हम NS से इन्फ्लेट कर देंगे। यहाँ पे तो मैं बस एयर ले रहा हूँ दिखाने के लिए, डेमो के लिए। जैसे देखिए कि सपोज कीजिए ये NS है, अब इसको मैं इन्फ्लेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इन्फ्लेट करूंगा यहाँ पर आके ये ब्लैडर के पास आके रुक जाएगा। और आप चाहे तो जितना फोलिस अंदर गया था आप उसको चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा बाहर कर सकते हो और ये आगे यहीं पे जब स्टक हो जाए तो इसका मतलब अब उसके आगे नहीं खींचना है। तो ये था पूरा फोलिस लगने की थ्योरी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेजर गलतियाँ कहाँ पर होती हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट जो होते हैं वो फोलिस को अंदर तक इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद यही प्रोस्टेट के पास ही, जब मतलब ये प्रोस्टेट जब फूला रहता है तो प्रोस्टेट के अंदर वो नहीं करते। उनको लगता है कि बस अब फोलिस यहीं तक जाएगा, तो वो गलती क्या करते हैं, वो यहीं पर ही मतलब ब्लैडर में अभी ये बलून नहीं गया, ये बलून अभी पूरा ब्लैडर में ऐसे नहीं गया है, ये भी सिर्फ बाहर ही है। तो ये क्या करते हैं, ये यहीं पर ही बलून को इन्फ्लेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे ही बलून है यहाँ प्रोस्टेट के पास या यूरेथ्रा पे कहीं पर भी जब ये ऐसे इन्फ्लेट होगा तो ये यूरेथ्रा को पूरी तरीके से रप्चर कर देगा और ये रप्चर होते ही पेशेंट बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा, साथ में ही पूरे यूरेथ्रल ओपनिंग से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। सबसे मेजर मिस्टेक होती है फोलिस कैथेटराइजेशन के दौरान। दूसरा, ये फोलिस लगाते टाइम कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम फोलिस डाल रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैडर को फाड़ के बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप फोलिस को जैसे ही अंदर इंसर्ट करेंगे ये ब्लैडर में आके फिर ये वहीं पर ही ऐसे कॉइल बन जाएगा। ये कहीं पर भी ब्लैडर को फाड़ता नहीं है और ना ही ब्लैडर के बाहर जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पूरे टिप तक भी, आप ये चाहें पूरे यहाँ टिप तक भी डाल देंगे इसको तो भी ब्लैडर को कोई इंजरी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए ब्लैडर पे कोई भी हार्मफुल नहीं इफेक्ट पड़ता। इस डायग्राम में देखिए, फोलिस यहाँ से यूरेथ्रल ओपनिंग में जाके ब्लैडर में चला गया है और यहाँ पे ब्लैडर में ये इस बलून को इन्फ्लेट कर दिया गया है। और जब ये यहाँ से आप फोलिस को ऐसे खींचेंगे तो ये इन्फ्लेशन जो है ये बाहर निकलने नहीं देगा।
फॉलिस लगाने के बाद पेशेंट को आपको एक चीज़ और भी एजुकेट करनी है कि पेशेंट कभी भी फॉलिस को अपने हाथों से तेज़ी से ना खींचे। अगर वो खींचेगा तो इस एरिया में यहाँ यूरेथ्रा या प्रोस्टेट की इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।